जगत गुरु जी, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाहता हूं, आपका एक और बयान है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है। पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, यह आपने एक बयान दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो इसीलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जहां देश का नागरिकता का प्रश्न आएगा वहां हम देश की नागरिकता के अनुसार मानेंगे, लेकिन हम किसी भी देश में चले जाएं हमारा धर्म तो हमारे साथ रहेगा ना। जैसे ही हम भारत की सीमा छोड़ेंगे वैसे दूसरे देश का कानून हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, लेकिन मनुस्मृति तो हमारी दूसरे देश में जाने पर भी लागू रहेगी। तो आप वो बड़ी है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मनुस्मृति संविधान से ऊपर है तो कल कुरान वो लोग संविधान से ऊपर कहेंगे, सब अपने अपने धर्म ग्रंथों को बोलेंगे, फिर संविधान का क्या हाल होगा? बोलेंगे तो भाई हम क्या करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप जिस पीठ पर हैं, आप कितने बड़ी आपके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं, आपको जानने वाले लोग हैं, आप में आस्था करने वाले लोग हैं, तो ये दायित्व नहीं बनता है समाज के आप जैसे पुरोधाओं का कि समाज में एकता की बात करें, बजाय इसके कि वैमनस्यता और बढ़े कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। भाई बड़े की कहां यहां बात आ गई? यहां तो बात ये आ गई कि हम चारों एक हैं। हम तो वर्णाश्रम की बात करके चारों वर्णों को एक साथ जोड़ रहे हैं, और जो राजनीति वाले हैं वो वर्णों को एक दूसरे के सामने आमने खड़ा कर रहे हैं। आपने हम चारों की बात कर दी, वर्णाश्रम की बात कर दी, क्या कभी कोई शूद्र समाज का व्यक्ति शंकराचार्य बन सकता है? ईमानदारी से बताइए। शंकराचार्य बन सकता है मतलब? किस पीठ तक पहुंच सकता है जिस पीठ पर आप बैठे हुए हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप ऐसा लड़ाने का काम मत करिए। मैं लड़ाने का नहीं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं आपसे, आप ही की बातों से बात नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जो नियम है धर्मशास्त्र के, उसके अनुसार हमारा जो शूद्र बंधु है वो भी सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। कितने हुए आज तक शंकराचार्य? हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, आपके अनुसार नहीं कि कितने हुए शंकराचार्य, ऐसे नहीं। जो हमारा धर्मशास्त्र है उसके अनुसार उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो और जाने कितनों को मिला हुआ है। अरे बताइए ना, हमको दो चार नाम बता दीजिए, क्या पद मिला? हमारे यहाँ तो कितने लोग शंकराचार्य बने आज तक? साक्षात धर्मराज विदुर नाम के शूद्र के रूप में आविर्भूत हुए थे। साक्षात धर्म। आप बताइए, नहीं हुए हो तो बताइए। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था की आप हिमायती हैं तो ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो जानी चाहिए? जब आप बराबरी की बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि कोई ब्राह्मण को शूद्र के साथ जोड़ा ना जाए? आज की तारीख में उदाहरण के लिए ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ना लिखना। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तमाम दुनिया भर में बड़े बड़े जगहों पर पढ़ाने का काम शूद्र समाज के लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या हमारी बराबरी पर वो नहीं आ सकते हैं? किसने किया उनको? नहीं तो आप बताइए। अगर आप जैसे हमने कब मना बड़े लोग वर्ण व्यवस्था की हिमायती रहेंगे तो कैसे खत्म होगी बराबरी? समाज में कहां से आएगी? वर्ण व्यवस्था का हिमायती का मतलब यह है, ये वर्ण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जब चलेंगे ना तो कोई दूसरे के काम को नहीं छुएगा। ऐसा कहां है? आज सभी वर्ण के लोग सभी तरह के काम करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं। व्यवस्था लागू होने पर ऐसा नहीं होता है। नहीं तो जब सब लोग सब तरह के काम करना चाहते हैं, हमारे काम में उनको दिलचस्पी है, उनके काम में हमको दिलचस्पी है, तो क्या दिक्कत है? यही तो, ऐसी तो बराबरी होगी जब सब घुल मिल जाएंगे। और ये भी आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ इस पर बड़ी डिबेट है कि ये जो व्यवस्था है वर्ण की, ये जन्म से है कि कर्म से है। तो कुछ लोग जन्म से मानते हैं और कुछ लोग कर्म से मानते हैं। तो जो जन्म से मानते हैं वो जन्म के आधार पर निर्णय करते हैं, जो कर्म से मानते हैं वो कर्म के आधार पर निर्णय करते हैं, और कोई बाधा नहीं है। मैं किस परिवार में पैदा हो रहा हूं ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो मेरी किस्मत है। पर अगर मैं अपने कर्म से ऐसा काम करूं कि मैं एक छोटे समाज से उठकर, जो छोटा इन द सेंस की अभी जिसको छोटा माना जाता है कथित तौर पर, मैं तो खैर नहीं मानता हूं, अगर वो पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इस लायक बन जाता है कि राम कथा पढ़ सकता है, शंकराचार्य की पीठ पर बैठ सकता है, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन मुंह से आपके भी निकल जा रहा है। ये बहुत बड़ी धारणा यही तो बना दी दिक्कत गई है है, कि क्योंकि ये हमको सिखाया गया है। ये सिखाया गया है, ये धारणा बना दी गई है ये कि सिखाया कोई गया छोटा है। है कोई बड़ा है, मैं कोई तो उसको छोटा है तोड़ना कोई चाहता बड़ा हूं। है। मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूं, पर आपसे बात करके मैं खुद भटक रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार 4 वर्ण है, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब भगवान के अंग हैं और सबको एक ही तरह के प्राप्तियां, माने एक ही तरह के फल प्राप्त हैं। तो फिर आपको ये कहना चाहिए ना, अधिकारिणो मतः। तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी, जाटव समाज के लोग भी भागवत कथा बांच सकते हैं, उनको बांचने का अधिकार है। जाटव बात वो सकाम अनुष्ठान भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में उस तरह का उनके लिए आदेश नहीं है। आप जब हमारे अनुसार करेंगे तो हमारे अनुसार उनके लिए व्यवस्था बताई गई है। ये व्यवस्था नहीं है कि कोई भी कुछ भी पकड़ के करने लग जाए।